हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी को हैप्पी होली। जैसा कि आपको पता है, आज चंद्र ग्रहण है। इस वजह से होली जो है वो होलिका दहन तो कल हो चुका है, लेकिन कलर जो है वो कल खेला जाएगा। तो आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि आज चंद्र ग्रहण पड़ गया है। होली कल डिले हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करंट अफेयर सीरीज़ ये जो मैंने स्टार्ट की है, ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी आर के शर्मा की जो सीरीज़ चल रही है ना, वो विद इन 13 या 14 डेज से चल रही है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। डेली 7 PM पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चलती है और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सी टी पी जी यू जी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो उस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, 75 क्वेश्चन के फुल मॉक भी चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका ड्रीम है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो फिर आ जाओ, हम आपके साथ हैं। बस आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है और ज्वाइन करना नहीं भूलना है। ये 3 चीज़ें अगर आप करोगे, तो आप वहाँ तक पा सकते हो और अपने मंजिल, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। किसकी बात करेंगे? इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पूरा लेक्चर है जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री का कुछ डाटा देखेंगे और जो ओवरव्यू लेंगे, पूरी तरीके से हम आपको बताएंगे जो मेन मेन पॉइंट है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट इट टॉपिक। तो ये देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। एलाइड एलाइड सेक्टर मार्केट। ठीक है ना। एक्सेस, ये हो गया। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सेक्टर। ठीक है। क्या है? 1 मार्च 2026 का ये डाटा है। ये देखो, पीआईबी दिल्ली से। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैज बीन ग्रो स्टैंडर्डली एट 3 से 5% CAGR। कितना है? जो अलाइड का अभी तक ग्रो हुआ है वो 3 से 5 CAGR है। विद लाइव स्टॉक एंड फिशरीज एक्सपेंडिंग फैक्टर 5 to 6% एनुअली। ठीक है ना। और रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है ना, ठीक है, वो ग्रोन हुआ है 3 से 5% CAGR में। और लाइव स्टॉक फिशरी जो फास्टर एक्सपेंडिंग ग्रोथ हुई है वो 5 से 6% एनुअली है। ठीक है। इंडिया लीडिंग एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना। इंडिया में तो यूपी फर्स्ट स्टेट है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नियरली 25% ग्लोबल इनपुट विद प्रोडक्शन राइसिंग फ्रॉम 146.31 मिलियन टन 2020 2014 से 15 था। और 2024 से 25 247.8 मिलियन टन हो गया। ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ जो है वो 69% हुई। इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो लीडिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, वो कौन है? वो जो है इंडिया है। और 25% ग्लोबल आउटपुट देता है। प्रोडक्शन राइसिंग जो है वो 2025 में 24 से 15 क्या रहा, और 2024 से 25 के बीच में ये कितना राइस किया? 69% इसने ग्रोथ किया। इंडिया रैंक सेकेंड ग्लोबल इन एग प्रोडक्शन। ठीक है ना। एग में जो है सेकेंड है। ठीक है। और विद आउटपुट इंक्रीजिंग फ्रॉम 78.48 बिलियन टू 149.11 बिलियन एक्स पर कैपिटा एबिलिटी जो है वो 62 से 106 एग एनुअली। इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी रोज फ्रॉम 62 to 106 egg एक्स एनुअली। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन ग्लोबली बात करें। ठीक है ना। राइजिंग फ्रॉम 99.58 मिलियन टन टू 19.77 मिलियन टन, contributing nearly 8% of global output।
कितने परसेंट है? 8% ग्लोबल आउटपुट है, सपोर्टिंग ओवर 30 मिलियन लाइवलीहुड, ठीक है ना, 70 मिलियन लाइवलीहुड। ये की टेक वेज है, जो जो ओवरव्यू है ना, की टेक वेज जो इन्होंने पहली हेडलाइन में दिया है, जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 6.69 मिलियन टन 10.50 मिलियन टन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे ये पूछेगा 69% ग्रोथ आ गई, और पर कैपिटा कितना हो गया, 62 to 106 एग एनुअली हो गया, ठीक है ना। ये कितना तो हमारा मिल्क में फर्स्ट है, एग में सेकंड है, फिर फिशरीज में फिश में आ गया ग्लोबल में, तो सेकंड है। मीट में जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ है, देखो मीट में फोर्थ आ गया। यूनियन बजट 2026-27 एलोकेटेड 2,761.80 to fisheries and 6,153.46 crore to the MOAH and D 16% इंक्रीज। कितने परसेंट हुआ है? 16% इंक्रीज हुआ है। रिफोर्सिंग सस्टेन्ड सेक्टरल इन्वेस्टमेंट कितना है? रिफोर्सिंग सस्टेन्ड सेक्टरल इन्वेस्टमेंट। तो यूनियन बजट कितना अलॉटेड हुआ फिशरीज में, और इसका जो है 16% इंक्रीज किया गया, पिछली बार से 16% इसको इंक्रीज किया गया। कितना? 16%, 6 लाख, ठीक है ना। 6 लाख करोड़ के समथिंग इसको हुआ, पहले ये 2 लाख था, अब 6 लाख करोड़ के समथिंग इसको इंक्रीज किया गया। गॉट इट। आगे बढ़ता हूँ, अब हम बात करता हूँ इंट्रोडक्शन में। इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोसेस इन increasingly supported by expansion of allied sectors such as livestock, dairy, poultry, and fisheries. By livestock, dairy, poultry, and fisheries, these sector has been become major contributors to agriculture gross value added (GVA) and rural employment over the last decade. Agriculture and allied sector have wit, uh, witnessed steady विटनेस स्टडीज 3 से 5% CAGR, जो कि मैंने ऊपर बताया था, एक्सटेंसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट एफर्ट, प्राइवेट इनोवेशन एंड sizable domestic demand. It is estimated that by 2047 the sector could potentially triple in size, powering India growth. ठीक है, होपफुली ऑल क्लियर हो गया होगा। ऑल्दो रूरल livelihood remain largely agriculture based, changes in land use, climate variability, and income uncertainty uncertainty have encouraged household adopt additional income sources for small and marginal farmers. Diversification has become an important way to manage seasonal income uh, fluctuation. Seasonal income fluctuation. ठीक है ना, क्लियर। Fluctuation and ensure more stable earning. अब किसकी बात करते हैं? जो मेन पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट करता चल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, इंटर एग्जाम से अगर 2-3 क्वेश्चन फंसेगा तो डायरेक्ट डाटा से आ सकता है, या फिर वो प्रोडक्शन से भी पूछ सकता है, क्योंकि कुछ भी एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है दिन पे दिन, डे बाई डे होता जा रहा है, तो हमें पता भी नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम फर्म allied non-farm activities to reduce risk and smooth household consumption rather than moving away from agriculture. It reflects a more integrated and uh, resilient rural economy where farming remains central but is supported by multiple livelihood options. Stronger institutions such as cooperative, farmer produce organization, and self-help group (SGS).
इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि मतलब सच कॉपरेटिव जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर सपोर्ट में आते हैं, फार्मर्स एफपीओज आते हैं, एसएचजीज आते हैं, हैज इम्प्रूव्ड access to credit technology and improved access to credit technology, uh, organized market, helping small producer connect better with value change, ठीक है ना। हैविंग इम्प्रूव मतलब ये जो क्रेडिट टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आ रही है, हेल्पिंग स्मॉल प्रोड्यूस कनेक्ट बेटर द वैल्यू चेन, तो जो कनेक्ट कर रहा है तो उसकी उसकी वैल्यू चेन को बेटर कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज ड्राइव रूरल इनकम एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ, ठीक है ना। तो 2026 में से जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ना कितना 16% का, ऊपर एक पॉइंट आया था 60% का जो ग्रोथ हुआ है वो इसमें चार्ट में दिया हुआ है। विद एन एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइव स्टॉक एंड फिशरीज एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड relatively stable growth rate for rates of approximately 5 to 6%, 5 to 6% underscoring their strategic importance in generating rural incomes. 5 to 6% strategic important generating rural income. Their income, their economic significance lies in generating a regular and compactably uh, prediciable cash flows, dairy production, facilities, frequent income, relation through, ठीक है ना, relation to routine milk cells, while fisheries enable multiple production cycle, ठीक है, thereby providing sustained employment opportunities. Furthermore, dairy-based rural household commonly integrate crop cultivation for food fodder with livestock rearing, फिर livestock rearing, unblending, ठीक है ना, unblending circular resources uses, unblending circular resources uses and reducing dependence on external inputs. External inputs, such diversification reduce reliance on a single income sources and enhance reliance to seasonal and market shocks, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 6% अंडर स्कोरिंग हुआ है इसका जो जनरेटिंग रूरल इनकम है, ठीक है ना, जो कि हमारी ग्रोथ आई है, जिसमें डेयरी प्रोडक्शन फैसिलिटीज फ्रिक्वेंट में आया है, उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बाद क्या हो रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन और सिंगल इनकम सोर्सेज में इनहेंस रिलायंस जो किया गया है वो मार्केट शॉक के लिए किया है, ठीक है ना। कुल मिला के ये लाइव स्टॉक एंड फिशरी ड्राइव्स ऑफ रूरल इनकम डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ के बारे में हमने डिटेल में जाना। इसके बाद FY15 FY24 सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA increased by nearly 195%, reflecting and compound annual growth rate 12.77%, ठीक है ना। एंड करंट प्राइसेस इन द यूनियन बजट 2026-27 61543 crore has been allocated to the Department of Animal Husbandry and Dairying, reflecting to 16% increase from 5302.85 crore FY financial year 2025 to 26. The expansion underscores the sector role in income diversification and livestock uh, resilience, supported by investments in breed improvement, veterinary infrastructure and disease control, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, एक्सपेंशन अंडर कॉसेस द सेक्टर रोल इनकम डाइवर्सिफिकेशन livelihood resilience supported by investment in breed improvement, veterinary infrastructure and disease control,
जो कि 2025 वाले से 2026 में इसको 16% इंक्रीज किया गया है। क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया है। होपफुली ऑल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। ये हो गई बात। फिर इंडियाज एंड ग्लोबल लीडर एंड लाइव स्टॉक फिशरीज की बात करें तो इंडिया होल्ड लीडिंग ग्लोबल पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन, accounting of nearly 25% global 25% global output. That is the most important point will be noted. 25% of global production output over the decade, the sector has recorded compound annual growth rate of 5.4%, with production increasing from 146.31 million tons 2014-15 2014-15 में 247.85 million tons, then 2024-25 में representing growth of over 69.4%. That is the biggest growth. Point will be noted, that is the biggest growth, 69.4% growth हुई है 2024-25 में, and sustained expansion has contributed to improve nutritional access, reflecting in per capita milk capability. तो पर कैपिटा ये नोट करने वाला पॉइंट है, कॉपी पेन में नोट कर सकते हो। 485 ग्राम जो है वो मिल्क की पर कैपिटा क्या है, एबिलिटी है, ठीक है ना। वो पर डे के हिसाब से 2024-25 में जो है वो ग्लोबल एवरेज एक्सपेंडिंग कितना था, 328 ग्राम था, ठीक है। अब कितना रह गया, ये अब का है, ये अब का है, ये जो मैं ऊपर बता रहा हूँ ये था 2024-25 में, ठीक है। क्लियर हो गया। ये पॉइंट नोट करते चलना जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। आगे बढ़ता हूँ, आगे बात करता हूँ, किसकी बात करूंगा आगे, आगे बात की जाएगी अब India's ranked second global egg production. National output has increased from 78.48 billion egg, जैसा कि मैंने ऊपर बताया 2025 2014 से 15 से एस्टिमेटेड तो था वो 149.1 बिलियन एग था, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है 2025 से रिफ्लेक्टिंग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ में 6.6% का इन्होंने ग्रोथ किया, ठीक है। फिर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की बात करें पर कैपिटा एग की, तो 69 जो था वो था 2014 से 15 के बीच में था, लेकिन अब ये 15 to 106 एग पर एन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मिल्क की कैपेबिलिटी कहाँ पे बढ़ाई गई है, उसके बाद एग जो है वो पर एन1 किस हिसाब से बढ़ा है, तो 15 to 106 एग पर एन1 2024 से 25। इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फिशरीज प्रोडक्शन है, सेकेंड लार्जेस्ट फिशरीज प्रोडक्शन में है 19.77 मिलियन टन, ठीक है ना, जो कि 9.58 मिलियन टन का इन्होंने जो ग्रोथ लिया है, ठीक है ना। 8% ग्लोबल आउटपुट आया, 90% लाइव स्टॉक में भी इसमें आया है, देखो ये इसमें इंक्लूड हुआ है। उसके बाद कोस्टल स्टेट जो यूनियन यूटीज स्टेट है ना, यूटीज है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, वो कंप्रेसिंग अप्रोक्सीमेटली 4,434 फिश विलेज, ठीक है ना, अकाउंटिंग 72% प्रोडक्शन, 76% फूड एक्सपोर्ट। इंपॉर्टेंट है क्या क्या दे रही है गवर्नमेंट, द सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 7.43% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए, ठीक है ना, विद पॉलिसी मेजर सच एज reducing GST on key fish products and enhancing domestic demand and export compactiveness. होपफुली डाटा जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे क्लियर होगा वो आपने समझ लिया कि किस डाटे से कि एनुअल ग्रोथ से क्वेश्चन उठा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो पर कैपिटा पे भी क्वेश्चन उठा सकता है। किस तरीके से उठा सकता है कि इतना कवर कैपिटा, बाकी चीज़ें देखो इसमें, इससे आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास इंटरेस्टेड लग रही होगी, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। वही बात आ गई कि
अगर हम मीट में बात करते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ ग्लोबली मीट प्रोडक्शन में 6.69 मिलियन टन है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है कितना इंक्रीज हुआ है, इसका जो इंक्रीज हुआ है वो 4.61% इंक्रीज कर दिया गया है। तो द indicators affirmed India prominent position major contributor within domestic and global agri food economy, ठीक है ना। तो इंडिया मिल्क में फर्स्ट, और उसमें किसमें, एग में सेकंड, और उसके बाद फिर फिशरीज में सेकंड, मीट में फोर्थ है। तो क्या, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। 12-24 को भी ट्रिक करके याद कर सकते हो, बहुत इजी। देखो ये कैसे हाइप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये देखो, ठीक है ना। 2025 के बाद हो गया क्लियर। अब धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको धीरे से बताता हूँ। फिर वही पॉइंट है कि राष्ट्रीय नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है ना, नेशनल एनिमल डिजीज एंड कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया था उसके तहत। उसके बाद इसमें जो क्या हुआ, लाइव स्टॉक एंड द रिलेसिंग एंड डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ इनकम रूरल हाउसहोल्ड, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है किसके लिए चलाया गया, ये इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इम्प्रूव ब्रीड्स के लिए, इम्प्रूव ब्रीड प्रोडक्शन के लिए, बूस्ट प्रोडक्शन है मीट एग एंड मिल्क फॉर्डर के लिए चलाया गया। जो लाइव स्टॉक मिशन, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कब स्टार्ट हुआ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। किस लिए चलाया मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, या मुझे बताओगे। तो कन्वर्सिंग इंडिजीनस बोवाइन ब्रीड, ठीक है ना, enhancing milk productivity and milk and making dairy more remunerative and rural farmers, ये उसके लिए चलाया गया। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल किसके लिए चलाया गया, फूट एंड माउथ डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है, फूट एंड माउथ डिजीज के लिए चलाया गया। ब्रुकोलिसिस, ठीक है ना, ब्रुसलिसिस के लिए चलाया गया। 100% वैक्सीनेशन के लिए कैटल, बीट, बफेलो, गोट, शीप के लिए चलाया गया। पिग, पिग के लिए एफएमडी, ठीक है ना, पिक्स एजेंट्स एफएमडी के लिए चाहिए वैक्सीनेशन। ऑल फीमेल बोवाइन काफ्स के लिए 4 to 8 मंथ्स के लिए, ब्रुकोलिसिस के लिए चलाया गया 4 to 8 मंथ के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये मतलब तीनों मिशन इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारी मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, ठीक है ना। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन इंटरवेंशंस अंडर द आरजीएम, ठीक है ना, ग्रोथ विद द फॉलोअर। तो इसमें जो टोटल था वो 1456 करोड़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कर दिया गया था, और 96 करोड़ एनिमल डिजीज के बेनिफिट के लिए किया गया था, ठीक है ना, जो 5-6 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है ना, उनके लिए हेल्प पहुंचाएगा। फिर ट्रेनिंग जो नियरली के लिए है वो 39,810 आर्टिफिशियल टेक्नीशियंस जो है वो सर्विस डिलीवरी करते हैं इसमें, ये देखो ये दिया गया, ठीक है ना। एंड मीजर हैव accelerated genetic gains, improvement milk yield, the strength and the income of potential dairy based livestock, ठीक है। माउथ एंड ब्रोकोलिसिस और माउथ एंड फूड एंड माउथ पार्ट वाली ये चीज दी गई है। उसके बाद एनजीपी के तहत जो है ये कितना है, कोर फूड एंड माउथ, देखो ना, करोड़ों रुपए का इनहेंस दिया गया। उसके बाद 26.27 फार्मर्स के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। 2025 में जो शीप एंड गोट को दिया गया एफएम डी के लिए जो रिड्यूस किया गया है वो 136 केसेस में, 2019 में 6 केसेस आए थे, ये जो एफ एम टी के केसेस है, ठीक है ना। ये हो गया। ब्रुलोसिस जो है वो रिड्यूस्ड, जीरो, ठीक है ना, आउटब्रेक इसका रिड्यूस था जो वो जीरो है। और डिक्लाइन द डिजीज आउटब्रेक हैज mitigated productivity losses, the livestock productivity enhancement, supporting livelihood diversification, ये हो गया, ठीक है। अब इंडिजिनस के लिए जो है वो इंडिजिनस लोकल एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव मिक्स ब्रीड जो है कैटल प्रोडक्शन के लिए 927 kg एनिमल पर ईयर
2025 में था। उसके बाद फिर 2023 में 1292 केजी हो गया है। 39.37% जो है वो रेस किया है। क्या किया है? रेस किया इंडिजिनस। यहाँ पे सिर्फ कैटल की बात की। फिर बुफेलो प्रोडक्शन इंक्रीज था 1880 केजी से लेके 2161 केजी रजिस्टर्ड जो है वो 14.94% ग्रोथ की ड्यूरिंग द सेम पीरियड में इंक्रीज किया गया। एवरेज बोवाइन प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव हुआ है, वो भी देखो आप 27% राइज में हुआ है। कितने में? ये कब था और ये कब आया? ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी गेन्स द रिप्रेजेंट ऑन द हाइएस्ट रिकॉर्डेड इम्प्रूवमेंट ग्लोबली एंड डायरेक्टली enhance income the reliance of the dairy based level stock। ठीक है ना। ये हो गया। फिर मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लें तो 22 मिल्क फेडरेशन है, 241 डिस्ट्रिक्ट यूनियंस है, 28 मार्केटिंग डिस्ट्रिक्ट है, 25 प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, MPOs हैं। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 2.3 लाख विलेजेस हैं, 1.2 करोड़ फार्मर्स मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है ना। जो मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी के बारे में, इसके बारे में पूरा डिक्लाइन आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। तो ओवरव्यू के पॉइंट है। 31,908 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एंड ऑर्गेनाइज इंटीग्रेटिंग 7.63 लाख प्रोड्यूसर इनटू फॉर्मल वैल्यू चेंजेस एंड इंक्रीजिंग डेली मिल्क प्रोक्योरमेंट एंड समथिंग 120.68 लाख kilograms। ठीक है ना। इंडिया strengthening value adding through the plant expansion milk production capacity 100 million liter per day 2028-29 currently 6.6 लाख लीटर पर डे। लेकिन जो बनाने का लिए किया जा रहा है वो 100 मिलियन लीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूशन द फूड सिक्योरिटी एंड फार्म इनकम। जाहिर सी बात है इनकम होगी। अब इम्पॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशन क्रेडिट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। अफोर्डेबल इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, लाइव स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन विद इन द लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सेक्टर, फैसिलिटीज प्रोड्यूसर transition of the substance based operation, formal market integration under the Kisan Credit Card Scheme, under the Kisan Credit Card Scheme credit support and promote assist formation, reduce reliance of informal lead lending channels. This fact and figure indicates the strong institutional response to credit demand to in allied agriculture activities। ये हो गया। ठीक है ना। इन एनिमल हस्बेंड्रीज में बात कर लें, 5.08 लाख से लेके 5 लाख तक जो है एप्लीकेशन जो है रिफर द इफेक्ट द स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। ठीक है ना। पॉलिसी सपोर्ट के लिए। उसके बाद स्पेशली ये डाटा जो है हम जो पढ़ रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ताकि आप देखने ज़्यादा सुनने पे बिलीव करो। वो होपफुली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं टच कर जाए, तो आपको रिग्रेट फील ना हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। पॉलिसी लीड इन्वेंशन फॉर इंडिया फिशरीज सेक्टर में, तो फिशरीज सेक्टर की बात कर लें तो 8.78, ठीक है ना, 8.74% हो गया। फिश प्रोडक्शन जो है 5.79 लाख टन तक था। अब ये 17.7 लाख, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, द सेम पीरियड। ठीक है ना। ये इंक्रीज हुआ है। हो गया। यूनियन बजट। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यूनियन बजट 2026-27 के लिए 276.61.8 लगभग 332.5 मिलियन तक इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो सस्टेन इन्वेस्टमेंट जो है ब्लू रेवोल्यूशनरी फिशरीज इसी के अंतर्गत इसी के अंडर में ही आता है ना। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो किस लिए, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमें पढ़ने हैं, क्योंकि उसके अंडर में कितना आ रहा है। 130 कंट्रीज में आ रहा है। देखो 25, पहले कितना था, अब कितना हो गया।
उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना, ये क्या डेवलप करती है? ये फिशरी डेवलपमेंट थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन वैल्यू चेन स्टैंडिंग बूस्ट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट जॉब्स एंड फिशरीज इनकम को करता है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है, ये जो है सब स्कीम है, ठीक है, इसकी सपोर्ट द फॉर्मलाइजेशन थ्रू द इंक्रीज द क्रेडिट परफॉर्मेंस, ठीक है ना, इम्प्रूव द इनकम सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिश फार्मर, ठीक है ना, इसको इम्प्रूव कर रहा है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 27,189 फिश ट्रांसपोर्ट हैंडिंग रूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिश रिटेल मार्केट एंड सस्टेन मार्केट सॉक्स सस्टेन किए जाएंगे ये फिश के लिए। 128 वैल्यू एडेड सपोर्टेड किया जाएगा इसमें। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए इसमें जो है 7522 करोड़ रुपए इसमें दिए जाते हैं, ताकि लीडिंग कंट्रीज एक्वाकल्चर कोल्ड चेन के लिए इसमें हेल्प मिले, ठीक है ना। क्रेडिट सपोर्ट ऑफ फिशरीज, क्रेडिट सपोर्ट ऑफ फिशरीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिशरीज के लिए 6.8 लाख एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। किसान क्रेडिट कार्ड में 6.77 लाख, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। 4.8 लाख एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और जो मीनिंग फुल कन्वर्सेशन डिमांड क्रेडिट है, वो हमारा जो है केसीसी का 4.39 लाख फिशरीज हैं, फिशर्स हैं, ठीक है ना। फिशरीज एंड प्रोवाइडिंग तो 3.3 मिलियन बेनिफिशरीज एंड डिलीवरिंग लाइवली स्टॉक असिस्टेंस, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना। फॉर्मल क्रेडिट के लिए दिया जाता है इनकम एंड द डिपेंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन एंड अदर मार्केट, ठीक है ना। फिर फिशरीज की फिर बात कर लें, फिर नीचे के पॉइंट्स ये कि इसमें कितना कितना है। अब जैसे ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर लें, तो ये कितना है, 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट हम मिशन ड्राइवन रिजर्वर डेवलपमेंट एंड फिशरीज वैल्यू चेन एक्सपेंशन, ठीक है ना। 1.5 लाख हेक्टेयर्स के लिए। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 500 रिजर्वर अमृत सरोवर, ठीक है ना। फिशरीज वैल्यू चेन के लिए आया, इसमें स्ट्रेंथ मार्केट लिंकेज वैल्यू एडिशन वुमेन लीड कलेक्टिविटीज एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर होता ग्रोथ ऑफ, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2026 जनवरी के हिसाब से 3.4 करोड़ लाइव स्टॉक हैज बीन रजिस्टर्ड द भारत पशुधन पोर्टल, ठीक है ना। बिल कैपेबिलिटी सिस्टम इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी, ये देखो इसमें लोगों ने रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। 12 डिजिट यूनिक पशु आधार, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑपरेशनल 12 स्टेट में यूनियन में चल रही है, ठीक है ना। तो 26,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी में चल रही है, 17.3 लाख प्रोड्यूसर, ठीक है ना, ये हो गया। अट्ठाईस लाख होगा। तो कुल मिला के ये मेन पॉइंट हमने कर लिए। जैसे सस्टेनेबल मैराइन एंड डेयरी इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें ग्रोथ में किस में आ गया, एसडीजी में कितना आ गया, उसके बाद किस तरीके से है ये। मैंने आपको मेन पॉइंट ज़्यादातर बताने की कोशिश की जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द एक्सटेंडिंग 2 मिलियन स्क्वायर फीट किलोमीटर, इफेक्टिव द गवर्नेंस ऑफ डीप सी एंड द ऑफशोर फिशरीज, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सेफ गार्ड फूड एंड लाइफ स्टॉक सिक्योरिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी देख लिया हमने। 150 मिलियन फार्मर्स आ गए इसमें। कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारे फिशरीज मीट एंड जितनी भी जो स्कीम चल रही है वो हमारे फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट किस तक बेहतर से बेहतर
कार्य करने की कोशिश करे ताकि उनको केसीसी से भी हेल्प मिले, उनको ग्लोबल से एसडीज में उसमें एफपीओ से एसएसजी में काफ़ी हेल्प मिले। इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल ट्रेनिंग से ये डाटा पूरा लिया गया, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम एक इम्पॉर्टेंट डाटा की भी बात कर लेते हैं लगे तो। ये BHS 2025 का डाटा है, ठीक है ना। BHS 2025 का डाटा है और ये श्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह जो ऑनेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग के हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको लिख लेना, ये इन्होंने यहाँ से आया ये डाटा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है हमारी। ये मैंने पूरा पढ़ लिया है, ये मैंने पहले ही आपको पूरा बता रखा है क्या जीवीए है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैथोलॉजी की बात कर लें, यूनिटी में 5% विलेज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात है समर सीजन में 1 मार्च टू 30 जून तक 120 का रहता है, ठीक है ना। उसका रेनी सीजन जो है 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 123 का रहता है, इंपॉर्टेंट है। और विंटर सीजन 1 नवंबर से लेके 29 फरवरी तक रहता है, 120 से 121 के लिए रहता है, लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो 120 डेज, नहीं तो 120 डेज रहेगा, और नहीं अगर लीप ईयर होगा तो 121 डेज। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वो ऑप्शन में भी पूछ सकता है आपसे कि समर सीजन कितना रहता है, रेनी सीजन कितना रहता है, और विंटर सीजन कितना रहता है, ठीक है। ये हो गया। ये मैंने सारा डाटा पहले पढ़ा ही था कि जो लाइव स्टॉक है ना वो प्रोड्यूस में कितना कितना परसेंट आया है, जो मिल्क प्रोडक्शन में कितना आया है 2020। उसके बाद फिर ये एग में आया, ये देखो सारा डाटा आप कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, ठीक है। सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम, वही है। देखो जो मिल्क प्रोडक्शन पूरा डाटा है, फर्स्ट प्रोडक्शन है इंक्रीजिंग द कितने परसेंट, 485। देखो मैंने आपका आसान नोट करने वाला पॉइंट है ये सारा डाटा। BHS का भी डाटा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं लेके आया इसको ताकि आपको ओवरव्यू दे सकूं कि BHS का डाटा। देखो टॉप स्टेट की बात करें तो पहले पे क्या है, 50.66% उत्तर प्रदेश है, फिर सेकंड पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है मिल्क प्रोडक्शन में। देखो आप पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लीड करता है एग प्रोडक्शन में, वही मैंने बताया कितना है, 106 एग पर एनुअल। ये हो गया, एग प्रोडक्शन की बात हो गई। सेकंड है, ये मैं पहले से बता चुका हूँ, 4.44 की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके स्टेट भी मैं आपको बता दूँ, एग प्रोडक्शन में फर्स्ट में आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे तेलंगाना है, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल है, फिफ्थ पे कर्नाटका है। 5 स्टेट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये एग की बात हो गई, ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका मीट में मैंने बोला फोर्थ इन वर्ल्ड है, 2.46 की ग्रोथ पाई गई है, ठीक है ना। 10.6 मिलियन टन्स जो है ड्यूरिंग द 2024 से 25 आया है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल मीट में फर्स्ट पे, उत्तर प्रदेश सेकंड है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्रा है, फिर तेलंगाना है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, देखो उत्तर प्रदेश मिल्क में है, आंध्र प्रदेश एग में है, वेस्ट बंगाल मीट में है, ठीक है ना। वूल प्रोडक्शन जो है वो कितना आया है, वो 2.63% इसकी ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। और फर्स्ट पे क्या, राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। टॉप टॉप स्टेट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वूल प्रोडक्शन में कौन सा है। देखो ग्लोबल में इंडिया फर्स्ट पे है, एग में सेकंड पे है, और मीट में वो है, फिशरीज पे भी सेकंड पे है, ग्लोबल पे, याद रख लेना। फिशरीज पे भी सेकंड पे है, ठीक है ना। चारों हो गए आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसी लगी, होपफुली आप सबको बहुत एंजॉय हो। मैंने काफ़ी पॉइंट को हाईलाइट किया, स्पेशली सारा डाटा आपको अच्छे से बताया। तो आप किसी, चाहे आप छत्तीसगढ़ RAHO की RHEO की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी में किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स का डाटा, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली CUT PG, CUT UG, कैटेट, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको देखना ज़रूर, अपने फ्रेंड को शेयर करना। इसके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे मैं ग्रुप में पोल पे करवा दूंगा। और आपकी डेली आर के शर्मा, फिर बोल रहा हूँ, सीरीज चल रही है डेली 7 PM पे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड को शेयर करो, पढ़ते रहो। और सभी को वंस अगेन फिर से हैप्पी होली। भगवान आपकी ज़िंदगियों में खुशियों के रंग भरते हैं और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। ठीक है। और जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि, या एंड में बता रहा हूँ, चंद्र ग्रहण है तो रंग कलर कल हमारा खेला जाएगा। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। 7 PM डेली क्विजेस चल रही है आप सबकी हेल्प के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सजेशन दो कि बेटर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।